सात संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। कृष्ण जन्माष्टमी एक चीज गाय को खिला देना धनवान बनने की पूरी सच से झूठ आज सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा जानेंगे। सत्संग जी, मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा अवश्य करिएगा। सत्संग जी, कहानी के उद्देश्य बहुत ही ज़्यादा असर डालेगा आपके जीवन पे। रात का समय था और गांव की गलियों में हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। दूर मंदिर से घंटी की आवाज़ आ रही थी, लेकिन इस शांति के बीच एक घर में हलचल मची हुई थी। अरे जल्दी करो, कल जन्माष्टमी है। वो खास चीज़ तैयार करनी जो गाय को खिलानी है, नहीं तो बात अधूरी रहेगी। लेकिन रात जो कि रानी देवी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। पास खड़ी उनकी पड़ोसी बिमला ने फुसफुसाकर कहा, तुमने नहीं पता, पिछले साल जिनके घर में ये काम नहीं हुआ, उनकी हालात देखो, गरीबी, बीमारी, सब कुछ बर्बाद है। गांव के लोग मानते थे कि जन्माष्टमी की सुबह अगर आप खास चीज़ गाय को खिला देते हैं तो अगले साल तक घर में धन धान्य बना रहता है। लेकिन अगर ये न किया तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी, विनाश कर देंगी। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। कहानी में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लीजिए, क्योंकि कहानी हर इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सत्संग जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए कहानी को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं। गांव के बीचों बीच एक पुराना घर था, जिसमें अमरनाथ, उसकी पत्नी रानी देवी और 2 बच्चे रहते थे। अमरनाथ पढ़ने लिखने में लेकिन कम बेरोजगार और कर्ज में उतरा था। उनकी जिंदगी को थका दिया था जिंदगी उनकी। रानी देवी ने यह दिन कहा, सुनो जी, कल जन्माष्टमी है। गांव वाले कह रहे हैं कि गाय को हल्दी लगा रोटी गुड़ खिलाना जरूरी है, वरना अमरनाथ ने बीच में टोका, ऐसे बोल दिया तो वरना ये क्या होगा? ये अंधविश्वास है रानी। भगवान खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे इससे नहीं, इसके लिए प्रेम और भक्ति चाहिए, न कि डर। रानी बोली। लेकिन पड़ोसी वाली बिमला कह रही थी कि पिछले साल उन्होंने नहीं किया तो उनके पति की नौकरी चली गई, उनकी हालात बहुत कमज़ोर हो गई। अमरनाथ चुपचाप रहे, लेकिन अंदर से वो सोच पड़ रहे थे, क्या वाकई ये सच है? तो इस बार में सिर्फ डर का खेल नहीं। जन्माष्टमी के दिन पहले ही गांव में त्योहार जैसे माहौल था। मंदिर सज रहे थे, मटकी फोड़ प्रतियोगिता की तैयारी जोरों पर थी और हर घर में मिट्टी महकती बास आने लगती थी। लेकिन इस बार एक और चर्चा हवा में तैर रही थी। कह रहे थे, इस साल गाय को क्या खिलाना? कोई कह रहा था गुड़ और चने, कोई कह रहा कि हल्दी और रोटी, तो कोई कहा कि मक्खन और मिश्री। पर सच्चाई क्या है, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा जानेंगे। क्या कोई नहीं खिलाएगा हल्दी लगी रोटी तो विनाश होगा या नहीं? आइए जानते हैं आगे कहानी में। गांव के चौपाल पर बैठे बुजुर्ग भी इसी चर्चा में शामिल हो गए। बाबा लक्ष्मी प्रसाद ने कहा, बेटी, जो ये पुरानी परंपरा है, गाय को खिलाओ तो भगवान कृष्ण खुश होंगे। लेकिन पास बैठे एक नौजवान ने कहा, अगर न खिलाए तो क्या भगवान नाराज होंगे क्या? बाबा चुपचाप हो गए। सवाल आसान नहीं था, क्योंकि जन्माष्टमी की सुबह थी। गांव में घंटियां बज रही थी, भजन हो रहा था, लोग मंदिर की ओर जा रहे थे। अमरनाथ ने भी तय किया, आज सच का पता लगाना होगा। उन्होंने देखा कि उनकी पड़ोसन बिमला गाय को सजाकर उनकी थाली में हल्दी रोटी लगाकर जो गाय गुड़ रखी रही थी, वो पास गए और बोले, बिमला बहन, ये आप क्यों कर रही हो? बिमला ने कहा, ताकि घर में सुख शांति रहे। अमर भाई, पिछले साल से ये नहीं किया तो मेरे पति बीमार पड़ गए, अमरनाथ ने धीरे धीरे कहा। और जो लोग ये कहते हैं, क्या उनकी जिंदगी में कभी मुश्किलें नहीं आती? बिमला तो इतना भी सुनी तो चुप रह गई, क्योंकि विपत्ति तो हर किसी के इंसान के साथ आता है सालों में।
दिन चढ़ते चढ़ते अमरनाथ ने देखा कि आधे गांव ने गाय को वो खास चीज़ खिला दी और आधे ने नहीं। लेकिन अगले कुछ महीनों में उन्होंने गौर किया, जिन्होंने खिलाया उनमें भी कई लोगों को परेशानी आई, जिन्होंने नहीं खिलाया उनमें भी कई लोग खुशहाल रहे। तब उन्होंने गांव में एक सभा बुलाई और सबको समझाया, भाइयों बहनों, भगवान हमारे कर्म और प्रेम को देखते हैं, डर और दिखावे को नहीं। गांव की सेवा करना अच्छा है, लेकिन उसे एक दिन खिलाकर साल भर पूरे जाना जो भूल जाना और सिर्फ अपने अमीरी होने का रिवाज निभाने के चक्कर में। अगर आप सच में भगवान कृष्ण को खुश करना चाहते हैं तो रोज गाय को, पक्षी को और जरूरतमंद की सेवा जरूर करें। कुछ दिनों बाद गांव में सतगुरु निरंकारी मिशन का सत्संग चल रहा था। वहां से संत ने यही बात कही, वह गहराई से समझाई। भगवान को पाने का रास्ता प्रेम, सेवा और सुमिरन से होकर है। अंधविश्वास मन में डर भरता है, जबकि भक्ति मन में शांति भरती है। कृष्ण जन्माष्टमी पर गाय को खिलाना गलत नहीं, लेकिन इसे धन का जादुई उपाय माना गलत है। अमरनाथ ने महसूस किया, असली धन तो मन की शांति और सतगुरु की कृपा है। अगले साल जन्माष्टमी आई। इस बार गांव में कई लोग जो नहीं डरा, लोग गायों को प्रेम से चारा खिलाए, लेकिन अब वो सोचकर नहीं कि धन बरसेगा, बल्कि इस भावना से कर रहे थे कि ये भी तो भगवान की रचना है और सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। अमरनाथ और रानी देवी के घर में अब भले ही बहुत पैसा न आया हो, लेकिन उनके दिल में शांति और संतोष आ गया, और यही असली अमीरी थी। साथ संगत जी, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू ली हुई तो प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को उन सभी मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जो जन्माष्टमी मनाने वाला हो। साथ संगत जी, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में धन निरंकार अवश्य लिखिएगा। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सुमिरन एक छोटा सा शब्द, लेकिन शक्ति असीम। कहते हैं कि जब इंसान की सांसें टूटने लगती है, जब डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर देते हैं, तब परिवार रोने लगते हैं, तब केवल परमात्मा का ही नाम, सतगुरु की कृपा और सुमिरन की लय ही चमत्कार कर सकती है। लेकिन आज के दौर में बहुत लोग सुमिरन को बस एक रिवाज मानते हैं, उनका अनुभव नहीं करते। ऐसी कहानी आज की वीडियो में होने वाली है, जो सुन करके आपकी आत्मा कांप उठेगी। जब एक बहन जी की अचानक बेहोश हुई, डॉक्टर तक रास्ता बंद हो गया था, केवल सुमिरन की शक्ति ने उन्हें कैसे बचाया। और क्या इस महज संयोग का खुलासा सच है? भगवान भक्त की पुकार सुनी है? सुनेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। साथ संगत जी, यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। माने तो कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब डॉक्टर, दवाएं, विज्ञान सब हार मान जाते हैं, और तब एक अदृश्य शक्ति काम करती है, जिसे न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, पर महसूस किया जा सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जो सच में घटी है। साथ संगत जी, जिसने न सिर्फ एक बेहोश पड़ी महिला को जीवन दान दिया, बल्कि सैकड़ों लोगों के विश्वास को और मजबूत कर दिया। यह कहानी सुमिरन की शक्ति की है, और यह कोई काल्पनिक किस्सा नहीं, यह एक सच्ची घटना है। जरा गौर से इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में छोड़ कर देखने से आपके साथ भी घटना घट सकता है, जिसे मैं आपको सतगुरु निरंकारी विचार के माध्यम से आइए सुनाता हूँ। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। साथ संगत जी, आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। साल था 2018 का, सावन का महीना था, और मौसम में हल्की हल्की ठंडक और भीगती हुई जमीन की खुशबू थी। गांव के पास बसे निरंकारी सत्संग भवन में शाम का सत्संग चल रहा था। लोग अपने अपने घर से साफ कपड़े पहनकर हाथ में सतगुरु की तस्वीर लिए
बड़े श्रद्धा भाव से आ रहे थे। वहाँ एक महिला थी, सरिता बहन जी। उम्र था 45 वर्ष। चेहरे पर हमेशा मुस्कान और सत्संग में सबसे आगे बैठने की आदत। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। सुबह से ही उन्होंने चक्कर आ रहे थे उन्हें। लेकिन उन्होंने सोचा सत्संग है, मैं कैसे न जाऊं। बाबा जी के दरबार में जाने से सब ठीक हो जाएगा। सत्संग शुरू हुआ, कीर्तन की आवाज लगी, सत्संग की पुकार तालियों से गूंज रही थी। अचानक भीड़ के बीच में एक गहराईपन सुनाई दिया। तेज आवाज, अरे जल्दी आओ, बहन जी गिर गई। लोग पीछे मुड़े तो देखा सरिता बहन जी जमीन पर बेहोश पड़ी है। चेहरे पीले, सांसें धीमी और आंखें बंद। कुछ लोग पानी लाए, किसी ने पंखा जो कि चलाना शुरू किया, पंखा हिलाना, और किसी ने मोबाइल से डॉक्टर को कॉल किया, लेकिन कोई असर नहीं। डॉक्टर आने से भी काफी वक्त लगा दिया और वहां मौजूद लोग घबरा गए। हे प्रभु, ये क्या हो गया? अरे अभी तो हंस रही थी बहन जी। तभी मंच से सतगुरु कर रहे थे वृद्ध सेवादार भाई जी खड़े हुए और बोले, सत्संग जी, जो डरने की बात नहीं, यह निरंकारी का दरबार, यहाँ डर नहीं सुमिरन चलता है। सब लोग आंखें बंद किए और एक स्वर में सुमिरन की धुन गूंजी, धन निरंकार, धन निरंकार। पूरे हाल में एक लय से आवाज गूंजने लगी, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार। जैसे जैसे संगत की आवाजें बढ़ी, हाल में एक अजीब सी शांति फैल गई। पंखे की आवाज, बाहर का शोर, सब जैसे थम गया। केवल धन निरंकार का कंपन चारों ओर गूंज रहा था। सरिता बहन जी के पास बैठी उनकी बेटी रो रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसका रोना भी रुक गया। उसने माँ का हाथ पकड़ा और खुद भी सुमिरन करने लगी। करीब 7 मिनट लगातार सुमिरन चलते रहे सत्संग जी। अचानक बहन जी ने देखा सरिता बहन जी की अंगुलियां हल्की हल्की हिल रही थी। किसी ने उनके माथे पर ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। सेवादार भाई जी ने अपनी जो पानी की बूंदें उनके होठों पर डाली और अचानक सरिता बहन जी के सांसें जो हूं हूं कर पुकार उठी। पूरी सत्संग में एक खलबली मच गई। एक साथ वाह क्या गूंज उठी। थोड़ी देर में डॉक्टर आए। उन्होंने चेकअप किया और हैरानी से बोले, अरे ये तो ठीक है, लेकिन आप लोग हैरान कैसे नहीं हैं? इनका ब्लड प्रेशर इतना लो था और इन्हें होश में आने के घंटे लगते। जो सेवादार भाई जी मुस्कुराए और बोले, डॉक्टर साहब, यहाँ इलाज निरंकारी ने किया, हमने तो बस सुमिरन कर डाले। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सतगुरु सिखाते हैं सुमिरन केवल शब्द नहीं, यह उस परम शक्ति से जुड़ने का तरीका है। जब हम एक सुर में पूरे विश्वास के साथ उनका नाम लेते हैं तो उस शक्ति का प्रवाह हमारे भीतर और आसपास फैल जाता है और वही चमत्कार जो दिखता है, जो ईश्वर के कानों में बसी है। सरिता बहन जी की यह घटना सिर्फ उनकी ही नहीं, यह वहाँ मौजूद हर व्यक्ति के विश्वास को और मजबूत करने की वाली है। अगर आप चाहें तो इस कहानी को दूसरों तक जरूर शेयर कीजिएगा सत्संग जी, ताकि उन्हें भी सच का पता चल सके, सतगुरु की कृपा चल सके सत्संग जी। वैसे तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, इतना अच्छा वीडियो इसी चैनल पर मिलता है। सच्ची घटना है सत्संग जी। प्रार्थना करिए, कमेंट में धन निरंकार अवश्य लिखिए और ये हर महात्मा जन के साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा सत्संग जी। प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए हर वर्ष इस दिन यदि भाद्रपद जो कि मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बहुत ही श्रद्धा भाव से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है और इसे जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है।
भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस होता है, जन्माष्टमी का जो हर पावन पर्व होता है, बहुत ही श्रद्धा भाव से, बहुत ही धूमधाम से उत्सव के साथ भक्तजन मनाते हैं। इस दिन व्रत रखा जाता है। बहुत से लोग इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की लड्डू गोपाल जी और उनकी पूजा आराधना की जाती है। बाल स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना इस दिन जो भी भक्त पूरे मन श्रद्धा भाव से करता है, विधि विधान से उनकी पूजा करने पर व्रत के नियम का पालन करते हैं, उनकी समस्त कामनाएं भगवान श्री कृष्ण अवश्य पूर्ण करते हैं। भक्तों की आवाज में हम आपसे बता रहे हैं कि भाद्र पक्ष जो कि मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि जन्माष्टमी का पावन पर्व कब है, अष्टमी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, कब समाप्त होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और महत्व क्या है इस पावन पर्व का, भगवान श्री कृष्ण की पूजा की विधि क्या क्या है और जन्माष्टमी के दिन हमें कौन सी एक वस्तु का ग्रहण करना बहुत जरूरी होता है। भक्तों, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। जन्माष्टमी के दिन निश्चित कालीन पूजा का विशेष महत्व होता है, तो रात्रि के समय हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है। और आप व्रत रखते हैं यदि, तो जो भी भक्त जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उनके पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इस बार हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा इस बार की जन्माष्टमी बहुत ही दुर्लभ संयोग में है, बहुत ही शुभ संयोग है। तो लोग कौन कौन से शुभ संयोग लगने वाले और इनके शुभ योगों में आप किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करें जिससे कि आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए वीडियो को आगे चलते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महत्व के बारे में, जन्माष्टमी का जो महत्व है हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत ही अधिक माना गया है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने और इस दिन व्रत करने से भक्तों के मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। और वह लोग विशेषकर जिनकी कोई संतान नहीं, निसंतान है, वह संतान प्राप्त करना चाहते हैं। संतान प्राप्ति में अगर आपको किसी भी प्रकार की बाधा है, बहुत अधिक समय हो गया हो और अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई हो, तो जन्माष्टमी का यह पावन पर्व बहुत ही दुर्लभ संयोग के इस बारे में। तो अगर आप जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा आराधना करते हैं, तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके मात्र से ही निसंतान दंपतियों के उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है यह पावन पर्व। और आप किसी भी कामना से जन्माष्टमी का व्रत रखें, और अगर व्रत ना भी कर पाते तो आप पूजा आराधना विधि विधान से कर सकते हैं, तो इससे भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। और भक्तों, इस बार की जो जन्माष्टमी का पावन पर्व कई वर्षों के बाद बहुत शुभ संयोग, बहुत दुर्लभ संयोग में आया हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जैसे श्रीमद् भगवत गीता में, भगवत पुराण में ऐसा लिखा गया हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था भाद्रपद जो कि मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, सोमवार को दिन रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था, पुरुष राशि में और रात्रि के मध्य में, यानी कि मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। शास्त्रों में कहा गया है कि जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर अगर 6 तत्व मिल जाए तो यह बहुत ही दुर्लभ होगा।